आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सावित्री और सविता का संबंध, इस विषय पर अब आगे पढ़ेंगे। हे सूर्य के समान रूप वाली, हे सूर्य सावित्री, हे अम्ले, आप ब्रह्म विद्या हैं, आप महाविद्या हैं तथा वेदों की माता हैं। आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित किया जाता है। उपयुक्त प्रमाणों में गायत्री सावित्री को एक ही माना गया है। यदि इनमें थोड़ा अंतर किया भी जाए तो वह इतना ही हो सकता है कि भौतिक प्रयोजनों में प्रयुक्त इस ब्रह्म शक्ति को सावित्री और आध्यात्म प्रयोजन में होने पर उसे गायत्री कहा जाए। सावित्री जप का लाभ स्वर्ग अर्थात सुख सुविधाओं का अभिवर्धन बताया गया है और गायत्री उपासना से मोक्ष लाभ अर्थात वासना एवं तृष्णा के बंधनों से छुटकारा मिलना प्रसिद्ध है। कहा गया है, सावित्री के जप करने वालों को स्वर्ग और गायत्री के जप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावित्री 3 पाद, 6 कुच्छी और 5 मस्तक वाली है। वह अग्निवर्ण की मुख वाली, शुभ्र और कमल नेत्रों वाली है। दैविक, दैहिक और भौतिक इन तीनों क्षेत्रों में सावित्री का आधिपत्य होने के कारण उसे 3 पाद वाली कहा गया है। कहते हैं कि वामन भगवान ने 3 चरणों में राजा बलि के तीनों लोक वाले राज्य को नाप लिया था। सावित्री के 3 पाद भी तीनों लोकों तक लंबे हैं अर्थात उनके प्रभाव से तीनों लोक में अपनी स्थिति सुख शांतिमय बनती है। 3 लोक आकाश, पाताल और पृथ्वी को भी कहते हैं। पर यहाँ दैविक, दैहिक, भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, शारीरिक और संपत्ति परक तीनों ही क्षेत्र में सविता का प्रकाश पहुँचता है और उस महाशक्ति की उपासना से इन सभी क्षेत्रों में आनंदो उल्लास की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। 6 कुच्छी का तात्पर्य शरीर में छिपे हुए 6 शक्ति संस्थान सावित्री उपासना से जागृत हो जाते हैं। किसी मिल में 6 इंजन हो और वो ठंडे पड़े रहें तब तो सारी मिल बंद पड़ी रहेगी, पर यदि वे एक एक करके सभी चालू हो जाए तो मिल अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगेगी और देखते देखते उत्पादन का ढेर जमा हो जाएगा। षष्ठ चक्र मानव शक्ति में छिपे हुए अत्यंत शक्तिशाली बॉयलर, इंजन, जेनरेटर है। उनके सक्रिय होने पर मनुष्य साधारण जीव नहीं रह जाता, वरन उसकी गणना सिद्ध पुरुषों में होने लगती है। इस षष्ठ चक्र जागरण के विधि विधान में भी सावित्री सानिध्य को ही प्रधान आधार माना गया है। इसलिए उसे 6 कुच्छी वाली, 6 साधनाओं वाली बताया गया है। 5 मस्तक 5 कोशों के नाम से प्रख्यात है। आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 आवरण जीव के ऊपर हैं। इनमें से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहा गया है। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अवांछनीय रूप से सुसंबंध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना ही पड़ता है। जप के साथ जुड़े हुए ध्यान में सूर्य जैसे प्रकाश के साथ संबंध करके ही गायत्री का ध्यान होता है। अन्य देवताओं का चित्रण वलय से रहित भी हो सकता है, पर गायत्री का नहीं, क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि यही है। कहा है, सभी प्राणियों में सब प्रकार के भावों को सविता उत्पन्न करता है।
उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही सविता कहा जाता है। संसार के भय से भयभीत और मोक्ष की कामना वालों के लिए सूर्यमंडल के अंतर्गत जो श्रेष्ठ तेज है वह वंदनीय है। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्मज्ञानी वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। उसी का हम ध्यान करते हैं। संध्या योग में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं वरन वह परम तेजस्वी परमात्मा है जो हमारी बुद्धि, अंतश्चेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। हम उस तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बार बार प्रेरणा करता है। बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाले जो विराट चिदात्मा पुरुष है वही सत्य धर्म वाला ईश्वर रूप वंदनीय है। अगस्त्य और पराशर ऋषियों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता को धारण करने की प्रेरणा है वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता वरन हमारी अंतश्चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में वह प्रेरणा भी देता है जिससे जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि काम में लगाते हैं उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। सविता देवता प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि ब्रह्मत्व में प्रेरित करे। कितने ही उपासक सूर्य की आराधना के लिए भी गायत्री का उपयोग करते हैं। गायत्री को माता के रूप में मानने वाले साधक भी उसका रूप सूर्यमंडल मध्यस्थता सूर्यमंडल के बीच में अवस्थित स्वरूप का मातृदेवी के रूप में ही ध्यान करते हैं। किसी भी रूप में गायत्री मंत्र की उपासना की जाए सूर्य का उससे अवंचिन्न संबंध अनिवार्य रूप से रखना होगा। गायत्री का देवता सूर्य है तो उसका स्वरूप भी साथ में होना स्वाभाविक है। आज का विषय है सविता और सूर्य पर वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टि। विश्व रचना के दो प्रधान तत्व हैं, एक प्राण, इसे आध्यात्मिक भाषा में देव भी कहते हैं, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहाँ भी मिलन हो जाता है वहीं दृश्य प्रकृति, गतिमान और क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदन नहीं कर सकता। इसलिए भौतिक जगत में जहाँ भी जीवन तत्व है वहाँ प्राण ही है। इसे ही गायत्री कहते हैं। मनुष्य शरीर में ये दोनों शक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बाल्यावस्था में छोटा सा पंच भौतिक पदार्थ का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था। तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी, पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है और शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती है, शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अव्यवस्था के इस क्रम से बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री संविधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं। प्राण निकल जाता है और पंचभूतों से बना हुआ नितांत प्रकृति शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में पंचभूतों से बना शरीर मर्त्य गायत्री कहते हैं। इसमें सोचने समझने, सुख दुख अनुभव करने, क्षोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण थी। शरीर निस्पंद और अनुभवहीन होता है, इसलिए सुख दुख ही नहीं
मनुष्य जीवन की सारी हलचलें, परिवर्तन, गति, उन्नति, अवनति का कारण भी प्राण ही है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है वह भी भौतिक है। किरणें, ज्योति या अग्नि जैसे कोई स्थूल तत्व कह सकते हैं। उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोमय शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं। इसलिए गायत्री इस एक शब्द में ही पंच भौतिक, प्राण और मन, त्रिक शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। शास्त्रों में इसे भौतिक क्लेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा है, अर्थात जो विचार पूर्वक इन तीन शक्तियों का अलग अलग अनुभव करते हैं फिर उनकी अधोगति नहीं होती। तुम ही जानी कछु रहे न शेषा, तुम ही पाए कछु रहे न कलेसा। इसी गायत्री शक्ति की स्तुति है जो अब विज्ञान समस्त भी है। गायत्री का अभिवर कहाँ से होता है, यह प्रश्न उठता है तो उपनिषदकार कहते हैं, देव माया या इंद्र शक्ति की ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूपों में विकसित होता है। यह देव शक्ति या इंद्र कौन है? सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं। एक एक किरण एक एक रूप है। इन किरणों में प्राण शक्ति भरी पड़ी है। सूर्य को त्रयी विद्या भी कहा गया है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक वैसी ही गायत्री है। जिस तरह की एक गायत्री शरीर, प्राण और मनोमय रूप में धरती पर विद्यमान है, उसमें सूर्य का ही प्राण और प्रकाश काम करता है। पुराणों में सूर्य शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है, अर्थात हे सूर्य भगवान, आप ही ज्ञान चित्त वाले पुरुषों के लिए निष्ठा स्वरूप तथा सर्वभूतों के कारण स्वरूप हो। आप ही सूर्य रूपी प्रकाश और आत्म रूपी भास्कर हो। आप दिनकर को नमस्कार है। इन पंक्तियों में सूर्य का जो वर्णन किया गया है उसमें से दो बातें ज्ञात होती है। पहला, सृष्टि में जो चेतना है वह सूर्य का ही प्राण और प्रकाश है, तथा दूसरा, संपूर्ण दृश्य प्रकृति, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, नदियाँ और सौरमंडल के दूसरे नक्षत्र, वह सब सूर्य के द्वारा ही उपजते और गतिमान है। सूर्य ही संपूर्ण दृश्य प्रकृति की आत्मा है। सूर्य का ही विवेचन है। उसमें आधि दैहिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने की जो बात कही गई है वह वस्तुतः सूर्य की दृश्य अदृश्य शक्तियों का वैज्ञानिक शोध ही है। प्रयोग का तरीका भिन्न है मानसिक ध्यान का, पर उसकी वैज्ञानिकता में बिल्कुल संदेह नहीं। आज के वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वे इन बातों को अक्षरश पुष्ट करती है। वनस्पति और कृषि के जानने वाले लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं वे सब सूर्य के अस्तित्व में होने के कारण ही है। सूर्य न होता तो वृक्ष वनस्पति का नाम भी न होता और शायद जीवन नाम की कोई वस्तु भी न होती। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।